अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि हम सोलर के बिजनेस में आए तो कितना कॉम्प्लेक्स है? अगर कोई लगाना चाहे सोचे ना लगा ले, जी, पैसे की कोई चिंता नहीं करनी। सरकारी योजनाएं हैं, बैंक्स हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है और ये राइजिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंस आपको मिल जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे गणित समझ में आती है। जी, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल से ज़्यादा यहाँ रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की होती है। वी आर EPC कंपनी, वी आर अ प्रोजेक्ट कंपनी, वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरर। आज KLK सोलर मॉड्यूल बना रहा है, सोलर बैटरीज बनाता है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स बना रहे हैं हम लोग सोलर वाटर पम्प्स बना रहे हैं और इवन हम लोग सोलर के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो हम लोग यूज करते हैं। आप देख रहे हैं सौर एनर्जी और मैं हूं मनीष कुमार। आज हम बात करेंगे कर्म, लगन और कामयाबी की, यानी कि KLK वेंचर्स, एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी शुरुआत 2017 में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट के साथ की, बट अभी ये कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है, अनेक राज्यों में अपने प्रोजेक्ट्स लगाती है, आइदर PM सूर्य घर हो गया, रूफटॉप प्रोजेक्ट्स और बहुत अलग अलग तरह के सोलर प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने लगाए हैं। आज हमारे एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं अक्षत जैन जी, जो इसके CEO हैं। अक्षत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कन्वर्सेशन से जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अच्छा है, इस बहाने मौका मिल रहा है साथ बैठने का, चाय पीने का, चाय पे चर्चा का ही ज़माना है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बताया कर्म लगन कामयाबी, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन करी आपने। KLK का अर्थ और मुझे लगता है वास्तविक स्वरूप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कर्म लगन और कामयाबी ही है। जी, कर्म करें, लगन से करें तो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। यही हमारा मूल मंत्र है, यही हमारी टीम का मोटो है और हम इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो अक्षत जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस कंपनी की एक्चुअली शुरुआत कब हुई, किस साल आपने इसे शुरू किया, क्या मतलब मन में क्या मोटिवेशन था कि इस कंपनी को कहाँ तक लेके जाना है? देखो सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे गणित समझ में आती है। जी, 2014 में मैंने CA क्वालिफाई करा। मेरे मन के अंदर था मुझे कुछ नया करना है। सबने, फैमिली ने सपोर्ट करा, सबने एक डायरेक्शन देने का प्रयास किया। तो उस समय ये महसूस हुआ कि आज की डेट में अगर कुछ एक उभरता हुआ कार्य है तो वो उभरता हुआ सूरज के साथ ही लिंक्ड है। जी, रिन्यूएबल एनर्जी को हमने अपना बेस बनाया, हमने कंपनी की शुरुआत करी। स्टार्टिंग में स्ट्रगल्स नहीं, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ पर्सन ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड, टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, जी, इट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, बट वी वर ब्लेस्ड विद गुड टीम मेंबर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जो आज भी हमारे साथी और सारथी बन के इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा रहे हैं। जी, और अगर मैं बात करूं, KLK ने सबसे पहले शुरुआत करी सोलर स्ट्रीट लाइट से। जी, जी, जैसे आपने अभी मेंशन करा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स ही हमारे लिए सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन रहा इंडस्ट्री में घुसने के लिए। हम पहले सोलर स्ट्रीट लाइट, मैं यही बोल सकता हूँ, पहले सोलर स्ट्रीट लाइट्स लेते थे, अब सोलर स्ट्रीट लाइट्स बनाते भी हैं और जगह जगह लगाते भी हैं। जी। ये हमारी जर्नी का क्रक्स है। तो जब आपने शुरुआत की, चलिए एक हो गया स्ट्रगल, कोई कंपनी नई शुरुआत जब होती है, बट एक और स्ट्रगल स्पेसिफिक अगर आप देखें कि सोलर सेक्टर को लेके कोई अगर एक कंपनी सोलर सेक्टर में कदम रखती है तो सोलर सेक्टर से रिलेटेड कौन से स्ट्रगल्स है जो आपने देखे, जो कोई भी कंपनी शुरुआत करेगी तो अप फ्रंट वो आने वाली है? देखो सर, सबसे पहला एक ही स्ट्रगल है, इस इंडस्ट्री को समझना, प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप कैसे भांप सकते हैं ये जानना। जी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सामान्य स्ट्रगल सब इंडस्ट्री में रहेगा। जी, सोलर इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, बड़ी वेलकमिंग इंडस्ट्री है। इतनी जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी किसी इंडस्ट्री में नहीं हो सकती जितनी सोलर इंडस्ट्री में। लोग पूछते हैं हम काम करें इंडस्ट्री में या ना करें। जनरली लोग कहते हैं मत करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैं कहता हूँ ज़रूर करो, जितने लोग जुड़ना चाहें ज़रूर जुड़ें इस इंडस्ट्री के अंदर। इतना स्कोप है, ये समुद्र है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी कंपनी अगर अभी चाहती है सोलर सेक्टर में कदम बढ़ाना, एक जर्नी एक बिजनेस के तौर पे लेना चाहती है, तो इनफ डिमांड है इस सेक्टर में? बहुत डिमांड कैसा है जी, बहुत डिमांड है। आप आज सिंपल उदाहरण से समझिए, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, आप अपना ऊपर की तरफ छतों को देखें, आपको क्या आपको सारी छतें कवर्ड नज़र आती हैं सोलर रूफटॉप से? जी, नहीं, क्या सारी छतों के अंदर बिजली का कनेक्शन नज़र आता है? जी हाँ। जी, दैट मीन्स हम बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। क्या हम बिजली बना रहे हैं अभी? नहीं। सोलर इंडस्ट्री का मूल मंत्र ही यही है, आपके पास जगह है, आप बिजली खुद बनाएं और फिर उसको कंज्यूम करें। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, हर तरफ एक आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी।
ठीक अप्रोच चाहिए इसको आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, एज ए जर्नलिस्ट जब हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं सोलर को लेके। जी। जैसे मैं एक कहानी बताता हूँ, जब एक बार मैं उड़ीसा गया, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जी। वहाँ एक एलिफेंट कॉरिडोर है, बिल्कुल हल्दिया एलिफेंट कॉरिडोर है वहाँ पे। तो जी। वहाँ हमने देखा कि एक स्ट्रीट लाइट, जो बहुत कॉमन लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन हमने देखा कि क्योंकि वो बहुत एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन था, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि जब हमने स्ट्रीट लाइट लगाए हमारे कन्फ्लिक्ट कम हो गए रात में, क्योंकि पहले बहुत अंधेरा रहा करता था। एक छोटा इंटरवेंशन आया कि सरकार ने बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स लगाए, तो जब रोशनी बढ़ी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट कम हो गए। तो क्या आपने भी ऐसे कोई रियल लाइफ इंसिडेंट देखे हैं कि सोलर लगने के बाद लोगों की ज़िंदगी कैसी बदली है? अगर मैं सोलर स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल बताऊं आपको, आज से 4 साल पहले हमने सोलर स्ट्रीट लाइट्स किसी एक गांव में बिहार में लगाई थी। जी। ठीक है जी। अभी किसी कारणवश हमें मौका मिला, हमारा सौभाग्य था उस गांव में फिर से जाने का। सरकारी किसी योजना को हम लोग उस गांव तक वापस पहुंचा रहे थे। तो मुझे भी नहीं पता था कि हमारी उधर स्ट्रीट लाइट्स 4 साल पहले 5 साल पहले लगी थी। हमारे पास एक युवक आए, वो कहते जी हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं और आप टाइम दें। मैंने कहा सर टाइम तो जब मर्जी आप मिलें। कहते आप हमारे घर पे शाम को चाय पे ज़रूर आएँ। तो मैं और मेरी टीम अपना काम ख़त्म करके शाम को उनके पास चाय पे गए। वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था। पहले तो हमें लगा पता नहीं भाई क्यों बुला लिया इन्होंने, सब कुछ ठीक भी है भाई, रात का वक्त है, सबको बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। सर वहाँ पर मोहल्ले वालों ने हमारा पूरे दिल से सत्कार किया, पूरे दिल से शुक्रिया किया। हमने वहाँ पर 4-5 साल पहले जो सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई थी, उसकी वजह से गांव वाले बताते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी बदली। उनकी ज़िंदगी कैसे बदली? वो कहते हैं जी हमारा पहले हम लोग सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे जी। कई समस्याएं थी, कभी कोई जानवर अटैक कर देता था या कभी कोई निकलने में प्रॉब्लम थी। कहते एक तो सबसे पहले हमारी सेफ्टी बढ़ गई, कहीं ना कहीं वुमेन सिक्योरिटी बढ़ी। फीमेल्स वर सो हैप्पी कि हम लोगों को बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं है। बच्चों की तरफ से जो मिलना चाहते थे हमसे, उन्होंने ये बोला कि जी आपकी सोलर स्ट्रीट लाइट लगने के बाद, और हमने वहाँ पर सोलर होम लाइटिंग सिस्टम भी लगाए थे उस समय, हमने पढ़ाई का समय अपना बढ़ा लिया। और वो बच्चे मेरे ख्याल से 12-13 साल के बच्चे होंगे, दे आर सो इंस्पायर्ड। दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रीट लाइट, दे आर इंस्पायर्ड बाय द चेंज व्हाट हैपेंड। कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। और वो कहते सर हम वादा करते हैं हम ज़रूर कामयाब बनेंगे ज़िंदगी में, और हम ऐसे सुधार, ऐसी नई चीज़ों के पीछे लगेंगे और ये अपने गांव में नहीं पूरे देश में लेके जाएंगे आगे। जी। मतलब वो स्टोरी ऐसी थी जो हमारे को पूरे दिल से टच करी। हम वापसी में जब गांव से निकले, उनके साथ मिल के निकले, हम पूरे रास्ते इस खुशी को लेके बहुत ज़्यादा प्रेरित, कहीं ना कहीं गर्व फील होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे गर्व फील होता है इंटरवेंशन जी। से वे हमारे लोगों की एक ज़िंदगी बदली। आज हमारा क्या प्रयास था, छोटा सा एक प्रयास था, उस प्रयास से अगर पूरा गांव इकट्ठा होके आपके दिल से शुक्रिया कर रहा है कि आपने जी सब 4-5 साल पहले जो काम किया था हमारे यहाँ पर, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदली जी। वो असली हमारा धन है एट द एंड ऑफ द डे। तो स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें तो एक तो चलिए सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, एक दूसरी जो ग्रिड से चलने वाली, थर्मल पावर से चलने वाली भी हो सकती है। तो ग्रिड से चलने वाले स्ट्रीट लाइट्स और सोलर स्ट्रीट लाइट में क्या अंतर है? गांव के लिए क्यों सोलर स्ट्रीट लाइट ज़्यादा सुटेबल है? देखो सर, सोलर स्ट्रीट लाइट्स आप समझें तो एक इंडिपेंडेंट पावर यूनिट है। कोई उसके अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं है, ना आपको अंडरग्राउंड केबल्स रन करनी, ना आपको उसके अंदर वायरिंग कुछ कराने की ज़रूरत। आपने एक पोल, एक बैटरी, एक लाइट और एक पैनल एक जगह लगा दिया, जहाँ भी लगा दिया वहीं पर आपकी सोलर से एनर्जी बननी शुरू हुई। एनर्जी के बाद उसको बैटरी चार्ज हुई, बैटरी चार्ज होकर लाइटें चलने लगी। तो वो इजी टू इंस्टॉल, एनीवेयर इट कैन बी इंस्टॉल्ड। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। नॉर्मल स्ट्रीट लाइट्स आप लगाना चाहेंगे, आपको पूरी वायरिंग लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा देखना पड़ेगा। यहाँ तो आपने एक जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाई और वहीं आपने रोशनी फैला दी। इसके अलावा एक मेजर चीज़ है जी, आपकी जो सोलर स्ट्रीट लाइट होती है, इसको किसी भी ग्रिड पे डिपेंडेंसी नहीं है। लाइट आए ना आए आपकी सोलर स्ट्रीट लाइट चलेगी ही चलेगी। लाइट, बिजली आए या ना आए, आपकी घर पे रोशनी, आपके गांव में रोशनी होएगी ही होएगी। ये गारंटीड रोशनी है जी।
क्योंकि सूरज एवरीडे उगता है मैक्सिमम समय, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी सिक्योरिटी है जो गांव के लोगों को बिल्कुल मिलती जी, है। बिल्कुल जी, एनर्जी सिक्योरिटी है और उनको ये भरोसा है कि जी हमारे को रात को भी घूमने में कोई परेशानी नहीं है। कहीं ना हम कहीं अपने- अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिल रही बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। तो स्ट्रीट लाइट की ही बात करें तो मैं जब बिहार में गया, दशरथ मांझी का जो गांव है वजीरगंज के आसपास है बिहार में, जब हम गए वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स की बैटरी चोरी हो चुकी थी। बिहार में बहुत रूरल एरिया में हमने देखा, बहुत दूसरे राज्यों की भी ये कहानी होगी कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स में बीच में बैटरी लगती है, बहुत सारे लोग उसे चोरी करके ले जाते हैं। तो क्या धीरे धीरे एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है कि इंटीग्रेटेड लाइट के साथ ही बैटरी लगाया जाए ताकि चोरी ना हो सके, उसे नुकसान ना पहुंचाया जा सके? देखो सर, पहले के ज़माने की बात करें तो लेड एसिड बैटरियों पे जोर होता था। सब लोग लेड एसिड बैटरी लगाते थे। गांव की भाषा में बोलो तो कहते बैटरा लगा हुआ है। ठीक है। लेड एसिड बैटरी के ऑल्टरनेट यूजेस भी थे। कहीं ना कहीं लोग चोरी करके बाइक में लगा ली, घर के इन्वर्टर चला लिया। आज की डेट में बैटरी लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी बैंक्स हैं और हाई एंड बैटरी बैंक्स हैं सारे। और कोशिश ये रहती है उसकी माउंटिंग एकदम ल्यूमिनरी के अंदर ही हो जाए या ल्यूमिनरी के बिल्कुल पास हो जाए, जिससे कि एक आम आदमी आराम से उसको पहली चीज़ निकाल नहीं सकता। दूसरी चीज़, देखो आप कहीं भी पहुंच जाओ, अगर जो भी एसेट है वो गांव का एसेट है, अगर गांव वालों के अंदर उसकी ज़रूरत समझ में आ जाएगी, वो अपने आप ही उसकी ध्यान रखेंगे। जी जी। चोरी का सवाल ही उठ जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, उसको हम लोग भी कोशिश करते हैं कैसे सिक्योर करें, कैसे इस पूरे प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर दें कि अल्टरनेट यूज़ ना रहे उस चीज़ का। तो कोई निकालता भी है कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उसकी तरफ जोर है ही है। पर कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज की डेट में जो हम सोलर स्ट्रीट लाइट जैसे सप्लाई कर रहे हैं, आरएमएस बेस्ड है। आरएमएस बेस्ड जीपीएस ट्रैकर के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी लोगों के मन में डर है कि भाई हम लोग पकड़े जाएंगे अगर चोरी हुई। अच्छा। ये एसेट गया तो लाइट गई, तो लाइट कहाँ गई? सिम कार्ड लगे हुए सब स्ट्रीट लाइट्स जी में। जी। तो वो बहुत बड़ा एक बदलाव है उसके लिए। तो अक्षय जी, काफ़ी अच्छी आपने बात की आरएमएस की, यानी कि रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो धीरे धीरे हम लोग एक बहुत सारे ग्राउंड में देखा है, बहुत सारे राज्यों में देखा है कि जो सोलर स्ट्रीट लाइट है कई बार बहुत गंदे हो जाते हैं और उनकी इफ़िशेंसी कम हो जाती है, उसमें वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है कई बार हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं जब आपके फैक्ट्री में गया, मैंने देखा कि आप आरएमएस पे काम कर रहे थे, सिम कार्ड लगा रहे थे उस स्ट्रीट लाइट्स में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्य के जो रेडार्स हैं, जो नोडल एजेंसी जो नियंत्रित करती है सोलर एनर्जी को, वो कहीं ना कहीं ऐसे टेंडर्स निकाल रही है जहाँ पे आरएमएस मैंडेटरी है, यानी कि वो काम कर रहा है या ना कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके एजेंसीज को मालूम चले। कोई इफिशिएंसी कहीं कम हुई है तो टाइमली एक्शन लिया जा सके। तो कैसे देख रहे स्टेट में अलग अलग राज्य कैसे एक्ट कर रहे हैं इसको लेके? सर, आज सरकार भी बदलती जा रही है, सरकार भी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो। आज वो चाहे टेंडर की ड्राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे टेंडर की पेमेंट टर्म्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हो, वो एश्योरिटी के साथ ही चल रहे हैं। जी। मेजॉरिटी ऑफ द टेंडर्स हैव अ क्लॉज ऑफ आरएमएस कि हमारा एसेट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से सिक्योर्ड रहे, हमारे एसेट की एफिशिएंसी मॉनिटर करते जाएं। और वेंडर्स को ये डायरेक्शन दी जाती है कि आपको एएमसी रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको एएमसी करना है, आपकी तभी मेजॉरिटी पेमेंट रिलीज होएगी। ना दे हैव लिंक्ड योर पेमेंट्स विद द मेंटेनेंस। तो पुरानी बातें अगर हम छोड़ें, नई तरफ चलें, तो आपको बहुत अच्छा चेंज नज़र आएगा ग्राउंड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं नीतियां इस तरह से बन चुकी है बिल्कुल कि जी। खराब स्ट्रीट लाइट्स अब नहीं रहने वाले हैं, इफिशिएंसी अगर कम हो रही, सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, सब सही समय पे सब चीज़ें सही की जा रही हैं। बिल्कुल जी। मैं आगे एक और ऐड करना चाहूँगा, सोलर स्ट्रीट लाइट्स को छोड़िए, आज आप जो भी एसेट लगा रहे हैं सोलर का, जी। सबके अंदर रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का एक अहम योगदान है। हम लोग पीएम कुसुम योजना के तहत कई राज्यों में सोलर वाटर पंप्स लगा रहे हैं। हर किसान का सोलर वाटर पंप ऐप से कंट्रोल्ड है। आज किसान जागरूक है, हर किसान के पास कहीं ना कहीं एक पोर्टल दिया हुआ है, उसके पास आरएमएस सिस्टम है, वो ये देख सकता है मेरा पंप कब चालू हो रहा है, मेरा पंप कब बंद हो रहा है। अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, सरकारी टेंडर्स की, सरकारी योजनाओं की नीति में उन्होंने वेंडर को बाउंड कर रखा है कि भाई आपको ये सिस्टम लगा रहे हो तो आपको मेंटेन करना है। अगर आप सिस्टम लगा रहे हो और सिस्टम मेंटेन हो रहा है तभी आपको आपकी पेमेंट मिलेगी। तो कोई जनाब भाग नहीं सकता। गॉन आर दोज डेज, कुछ भी लगाया, कुछ भी करा, पेमेंट लिया और निकल गए। कहीं ना कहीं हर चीज़ का अब डेटा बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जी, डेटा की सरकार के पास है, इम्पोर्टेंस वेंडर्स के पास है, मैन्युफैक्चरर्स के पास भी है। मैन्युफैक्चरर्स के पास है, सरकार के पास है, और इट इज़ मैंडेटरी। इट इज़ नॉट योर चॉइस, इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डू इट।
तो आपने बात की पीएम कुसुम, यानी कि कहीं ना कहीं जो इरिगेशन हो रहा है धीरे धीरे उससे डिकार्बनाइजेशन करने का प्लान चल रहा है जी। कि पहले जो डीजल से हमारे पंप्स चला करते थे कहीं ना कहीं अब सोलर से चलने लगे हैं। बिल्कुल जी। तो ऐसे में कैसा एग्जांपल देखा है आपने? बहुत सारी जगह पे सोलर पंप्स लगाए हैं, तो सोलर पंप से लोगों की ज़िंदगी कैसी बदल रही है? कई राज्यों में लगाया। मैं यूपी की आपसे बात करूं, यूपी के अंदर कौशल्या देवी नामक एक फार्मर है जिन्होंने हमारा पंप लगाया। 7.5 HP का उनका समरसेबल पंप लगा। जी। तो हम कोशिश करते हैं हर राज्य में कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ जाके एक बारी इवैल्यूएट करते हैं कि भाई हमारी टीम कैसे काम कर रही है, हमारे प्रोडक्ट कैसे चल रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। उसी तहत में हमने 15-20 फार्मरों से मिलने का फैसला किया। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनका ये कहना था कि जी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आया है सोलर वाटर पंप्स वर्सेस डीजल को कंपेयर करने में। जी। कहते जी एक तो सरकार की सब्सिडी मिली हमारे को कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा इंकर नहीं करनी पड़ी। दूसरी चीज़, पहले हम लोग डीजल लेकर आते थे, आज खेत और पेट्रोल पंप के बीच में डिस्टेंस होता है। कहते या तो डीजल छलक जाता था, किसी को भेजते थे लेने तो उसमें बीच में चोरी हो जाती थी। कहते जी आज हमारा खेत है, हमारा सिस्टम लगा हुआ है। हम उसका कहना था जी आज की डेट में हम सिर्फ गेहूं नहीं उगा रहे, हम सिर्फ फसल नहीं उगा रहे, हम अपनी खुद की पावर भी बना रहे हैं। जिस कौशल्या देवी जी की हम बात कर रहे थे, वो बीइंग अ लेडी, आई थिंक शी वाज 68 और 70, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी। वो कहती जी हमने और पंप लगाने हैं और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा हो सके इसी पे ही डिपेंडेंट रहूँ और मैं डीजल ग्रिड इन सबको दूर करूँ। देखो सर, इसके लिए सरकार का आज सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार का बहुत बड़ा उसमें फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है जी? किसानों के प्रति कई बार अनपेड बिल्स होते थे जो कभी पेमेंट नहीं होती थी। एक तरह से उनके लिए तो बिजली का लॉस है वो। दूसरा, जगह जगह बिजली चोरी की समस्याएं सामने आती थी। आज अगर आपने सोलर से सब कुछ सिस्टम कर दिया, इंडिपेंडेंट यूनिट जनरेट कर दी, सबको इंडिपेंडेंट यूनिट बना दिया, तो आपकी बिजली चोरी खत्म हो गई। इट इज़ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस। केएलके वेंचर्स में अभी किस तरह का काम चल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग है, ईपीसी है, क्या क्या मेजर काम है? किस किस सेक्टर्स में, किस किस स्टेट्स में आपकी पेनिट्रेशन है? देखो सर, केएलके वेंचर्स इज मेजरली अ प्रोजेक्ट कंपनी। वी आर अ प्रोजेक्ट कंपनी एंड वी विल ऑलवेज बी अ प्रोजेक्ट कंपनी। जी। इट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ आर गुड टीम मेंबर्स व्हाट हैज मेड अस अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एज वेल। आज केएलके वेंचर जो भी मैन्युफैक्चर करता है, मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन आवर ओन प्रोजेक्ट एज अ कैप्टिव कंजम्पशन। ये हमारी स्ट्रैटेजी शुरू से रही है। और ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खुद ही बनाते हैं, खुद ही लगाते हैं। जो हमारे बाकी पूरी इंडस्ट्री को मैं अपना दोस्त मानता हूँ। हमारे कोई कंपटीटर नहीं है जी, ना हमारी कंपटीशन वाला माइंडसेट। हम प्रोजेक्ट्स कंपनी है जी। उसके लिए जो भी मटेरियल लगता है, आपको पैनल खरीदने हैं, आपको कुछ लाइट्स खरीदनी है, बैटरी खरीदनी, जितनी खुद बना रहे हैं खुद यूज़ कर रहे हैं, बाकी हम लोग बाहर से लेते हैं और उसको लगाते हैं। तो वी आर EPC कंपनी, वी आर अ प्रोजेक्ट कंपनी, वी आर ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरर हु इज मैन्युफैक्चरिंग वेरियस डिफरेंट टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन आवर ओन प्रोजेक्ट्स। तो आप जो सोलर मॉड्यूल्स बनाते हैं, आपका कोई प्लान नहीं कि बाजार में इसे आप इंडिपेंडेंटली बेचें? क्या मेन आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं और फ्यूचर में का यही ट्रेंड रहेगा? कैसा प्लान कर रहे हैं? सर, फ्यूचर का पता नहीं। आज की डेट में और आने वाले कुछ सालों तक तो हम कोशिश करेंगे हम खुद ही बनाएं। देखो, हम जब खुद बनाते हैं हमारे को एक आश्वासन रहता है जी, एक तो इसकी हमारी क्वालिटी बढ़िया रहेगी क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे कंट्रोल का है जी। दूसरा, अवेलेबिलिटी व्हेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यही दो गुण मंत्र हैं जिसकी वजह से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में घुसे। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि हम सोलर के बिजनेस में आए, तो कितना कॉम्प्लेक्स है? सपोज एक कोई मॉड्यूल लगाना चाहता है, तो अगर 100 मेगावाट का एक लगाना चाहता है मॉड्यूल, तो कितना खर्चा उससे आने वाला है? तो मतलब एक तो खर्च की बात है, कितना खर्च आएगा और कितने चैलेंजेस हैं, कितने अप्रूवल्स लगते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम सोलर का? देखो सर, अगर कोई लगाना चाहे, सोचे ना, लगा ले जी। पैसे की कोई चिंता नहीं करनी। सरकारी योजनाएं हैं, बैंक्स हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है और ये राइजिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंस आपको मिल जाएगा जी। ठीक है। और कल लगाना हो तो आज लगाओ, मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी लगाओगे उतना बढ़िया है। दूसरी चीज़, रही बात कॉस्टिंग्स की, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। कॉस्टिंग वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, टाइप ऑफ मशीन्स यू वांट टू डू, सेमी ऑटोमेटिक लगाना है, ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे। अप्रूवल्स की बात करें, आप बेसिक सारे टेस्टिंग करवाएं,
गवर्नमेंट लैब से टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग करा के आप सर्टिफिकेट्स ले लें. इट इज़ नॉट at all cumbersome project. It might be time consuming, it might have some procedures, but procedures are very much transparent in the industry. It is very much clear. आप सही हैं तो आपको अप्रूवल सारे मिल जाएंगे. खर्च कितना आता है लगभग 1 गीगावाट या 100 मेगावाट अगर सोलर मॉड्यूल प्लांट लगाना है, ओवरऑल खर्च कितना है? सर देखो, कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, दो चीज़ें होती हैं. मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे गणित समझ में आती है. जी कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल से ज़्यादा यहाँ रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की होती है. जी. फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, मैंने बताया आपको लोन मिल जाएगा, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको हंस के वेलकम करेंगे. हो सकता है 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए में आप आराम से एक छोटा रीजनेबल साइज का प्लांट लगा लें. बट नाउ कमिंग टू द रॉ मटेरियल, सिंस रॉ मटेरियल आपका प्लांट लगाना आसान है, उस प्लांट का यूटिलाइजेशन तब है जब आप उसको प्रोडक्शन को मैक्सिमम कर सकें. जी. आप अगर 2 शिफ्ट चला सकें, 3 शिफ्ट चला सकें एज पर योर एपेटाइट, तब आपको इसका बेनिफिट आएगा. वो चलाने के लिए आपको सफिशिएंट रॉ मटेरियल चाहिए. इसलिए वर्किंग, अगर आप 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मान के चल रहे हैं तो आप मान के चलिए उससे ज़्यादा ही आपकी इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में आपको चाहिए एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. अपफ्रंट कॉस्ट एक लौता चैलेंज नहीं, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, बहुत सारे लोग लगेंगे, स्किल्ड लोग लगेंगे. चैलेंज ये भी नहीं है, इट इज़ प्लानिंग. आपको वो प्लान करके चलना है. मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता. मैं कहता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर आगे बढ़ो. इट इज़ नॉट अ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, फिक्स्ड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. इट कैन बी अरेंज्ड इजीली. जी. ओनली यू नीड टू हैव अ राइट डायरेक्शन, दैट्स इट. बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कैसा रुख रहता है सोलर बहुत पॉजिटिव है जी, बहुत पॉजिटिव है. दे आर प्रो टू ऑल द, दे आर वेरी मच हैप्पी. दे नो अबाउट द जर्नी, दे नो अबाउट द larger picture that is being printed in future about renewable energy. So everyone will support any new entrepreneur or existing people who are working in the industry. जी. तो आपने एक कंपनी चलाई है, मैन्युफैक्चरिंग में है, ईपीसी में है, तो कितना चैलेंजिंग है एक वर्कफोर्स को मेंटेन करना? आप किस तरह के बॉस हैं, कैसे लीडरशिप मेंटेन किया है? देखो सर, KLK एक फैमिली की तरह रन करता है. जी. KLK की स्ट्रेंथ, सबसे इम्पॉर्टेंट फिक्स्ड एसेट, सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट KLK की उसकी टीम है. ठीक है ना जी. तो मुझे ये चैलेंज कभी फील नहीं हुआ. और अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स इज देयर. हमने अपने इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग सेंटर्स बना रखे हैं. वी गिव प्रॉपर ट्रेनिंग्स. आप स्किल्ड हो, आप अनस्किल्ड हो, आप सोलर इंडस्ट्री से हो, नॉन सोलर इंडस्ट्री हो, अगर आप मेहनती हो तो यू आर पार्ट ऑफ आवर टीम. जी. आपको स्किल्स नहीं है, डेवलप हो जाएंगे. इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, पता चल जाएगा. तो इसकी कोई इशू नहीं है, ना वर्कफोर्स की इशू है, ना सीनियर मेंबर्स की इशू है. अवेलेबिलिटी रहती है. रिक्रूटमेंट के टाइम में क्या चीज़ें देखते हैं कि फ्रेशर कोई बीटेक करके आ रहा है? सर मैं तो एक चीज़ देखता हूँ, बात करके ये जज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या उस आदमी को गरज है काम करने की. जी. क्या वो आदमी मेहनती है, क्या वो आदमी अपने काम से ऑनेस्टी रखेगा. अगर वो काम से ऑनेस्टी रखेगा तो कंपनी से ऑनेस्टी रखेगा. बिल्कुल. बस इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है. बीटेक ना भी हो, आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. उस विश्वास को हम लोग अपना एक मूल मंत्र बना के उसको ट्रेनिंग कर देंगे. बट ही और शी शुड बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज ओन वर्क. दैट्स इट. दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन KLK. तो इंजीनियरिंग डिग्री में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, कंप्यूटर साइंस में है, कोई IT में है. तो सोलर सेक्टर में आने के लिए क्या दूसरे फील्ड के लोग जो IT में, कंप्यूटर साइंस या ऐसी चीज़ों में किए हैं, क्या वो सोलर सेक्टर में आ सकते हैं? हम बिल्कुल आ सकते हैं जी. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के सोलर सेक्टर में आ गए जी. तो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं तो हमारे से बेटर प्रोडक्ट समझते हैं. बिल्कुल. तो मेनली किस किस डिग्री के लोग यूजुअली सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में या EPC कंपनीज में जाते हैं? क्या वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट के, कैसा आपका वर्कफोर्स है? किस मुझे लगता है सर, देखो पांचों उंगलियां बराबर नहीं है. सब जगह कोई ना कोई, किसी की कोई अच्छाई है, किसी की कोई और उससे ज़्यादा अच्छाई है. तो एज अ ग्रुप है, आपको मैनेजमेंट के भी चाहिए, आपको इंजीनियरिंग टीम के भी चाहिए, आपको अकाउंट्स के बैकग्राउंड के भी चाहिए. तो सबको अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए अपना अपना एक स्पेस है. मेहनत करो और आगे बढ़ो. फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, क्या और क्या करना है? आपने मॉडल मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, PM कुसुम में गए, बहुत सारे राज्यों में टेंडर्स से आपने प्रोजेक्ट जीते हैं. आने वाले दिन में कुछ स्पेसिफिक प्लान है? एक्सपैंड करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, क्या करेंगे? 100% एक्सपैंड करेंगे सर. हमारा सोच, हमारे इरादे बिल्कुल बुलंद है जी.
हमें इसमें इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ें ढूंढते रहेंगे, कुछ भी नया लगेगा वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट स्टार्टेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी, विद समथिंग न्यू। और पूरी एनर्जी लेवल हमारी मेंटेन्ड है। आने वाला टाइम कुछ कुछ नया लेकर आएगा। हो सकता है आज हम सोलर बना रहे हैं, आज हम पैनल्स यूज़ करते हैं 600 वाट के, 650 वाट के, पहले यही पैनल हम यूज़ करते थे 200 वाट के, 150 वाट के, 250 वाट के। आने वाला टाइम ना आपको पता ना मुझे पता, पर ये ज़रूर है जी, मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आपको क्या चीज़ें इंस्पायर करती है? बिजनेस लीडर अगर आप देखें कि कौन से ऐसे फिगर है जो आपको इंस्पायर करते हैं? मुझे मेरे फादर ही इंस्पायर करते हैं जी। जी। द वे ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, द वे ही हैज़ बीन डूइंग बिजनेसेस, वेरियस डिफरेंट बिजनेसेस, ही इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन टू मी। तो अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें, सो ही हैज़ टॉट मी ओनली वन थिंग, बेटा फेयर एंड ऑनेस्ट वर्किंग शुड बी योर मंत्र। उसी को हम लेके आगे चल रहे हैं। तो आप मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ईपीसी भी करते हैं। एक मॉडल है कि हमने देखा है बहुत सारे लोग सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ लोग सिर्फ ईपीसी का काम करते हैं, बट आप दोनों काम करते हैं। अब बहुत कम कंपनी होगी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी दोनों काम करती है। तो ये मॉडल आपको कैसे हेल्प करता है फाइनेंशियल्स में या सस्टेनेबिलिटी में? मनीष जी, हमसे मॉड्यूल मैन्युफैक्चर नहीं करते। आज के सोलर मॉड्यूल बना रहा है, सोलर बैटरीज बनाता है, सोलर स्ट्रीट लाइट्स बना रहे हैं हम लोग सोलर वाटर पम्प्स बना रहे हैं, और इवन हम लोग सोलर के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया वी आर अ प्रोजेक्ट कंपनी। हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत जो बना सकते हैं हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा आइडिया है या एक ही किक है उसको बनाने के लिए कि हमारा रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रहता है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आवर प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। तो अक्षत जी, कई बार हमने देखा है कि बहुत ट्राइबल एरियाज़ में, बहुत रिमोट एरियाज़ में सोलर एज ए मतलब बहुत एक अच्छा ऑप्शन निकल के आया है। क्योंकि मुझे याद है लगभग 2018-19 में जब भारत सरकार ने ये बताया कि सारे ग्रामीण इलाकों में बिजली आ चुकी है, तब मैं उड़ीसा के एक बहुत ग्रामीण इलाके में गया जहाँ मैंने देखा कि पहली बार वहाँ बिजली आई थी, बट वो ऑफ ग्रिड मिनी ग्रिड से आई थी। तो ऐसे बहुत सारे इलाके रिमोट एरियाज़ है जहाँ सोलर एज ए बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरह आया है। आपका कोई पर्सनल एग्जांपल है जहाँ बहुत ही अच्छा केस हुआ, बहुत ज़्यादा अंतर पड़ा है वहाँ की कम्युनिटी को सोलर के आने से? मैं आपसे 2 इंस्टेंस शेयर करूंगा जी। एक इंस्टेंस है असम का और एक इंस्टेंस है मेघालय का। असम के अंदर हमारे पास ऑर्डर आता है सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का किसी एक डिस्ट्रिक्ट से, जहां अभी तक उस समय तक लाइट नहीं पहुंची हुई थी। हमारे को डीसी साहब के वहाँ से मैसेज आता है कि जी आपने ये स्ट्रीट लाइट लगानी है, आपके पास 3 दिन का टाइम है। अच्छा। हमारा कोई एक महोत्सव आ रहा है और गांव वाले चाहते हैं कि जी ये आप 50 लाइटें यहाँ पर लगाएं तुरंत। जी। हमने अपनी टीम को बात करी, भाई ये तो 3 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, पर हमने कहा चलो यार, ऊपर से फ़ोन आया, सर ने बोला है कि आप जल्दी लगा दीजिए, तो हम इसको जल्दी कर देते हैं काम को। हमने सर वो 50 लाइटें विद इन 48 आवर्स, आप सोचें भेजना, लगाना, इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, गाँव के अंदर लगाना, हमने कंप्लीट कर दिया। सर का वापस फ़ोन आया कि आफ्टर दैट इवेंट जो उनका था, कि इसकी वजह से गाँव वाले इतने खुश हैं कि गांव वाले डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब, डीसी साहब को फंड देने को तैयार हैं, अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट सेविंग्स देने को तैयार हैं कि जी ये ऐसी लाइटें आप हमारे पूरे गांव में और लगाएं। उस समय हमारी वो 50 लाइटों से उन्होंने 2000 लाइटों का ऑर्डर दिया कि हमारे पूरे आप एक एक कस्बे को, एक एक ब्लॉक को जगमगाओ जी। मतलब वो कम्युनिटी ही इतनी खुश थी कि जी आप सोचो ना उसका क्या इम्पैक्ट उनके मन में आया, जो उन्होंने हमारे को इतना अच्छा एक प्रोत्साहन मिला, एक पूरा ऑर्डर दिया उन्होंने हमारे को, और हमने भी बड़े अच्छे से बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल लगाया। एक और कम्युनिटी का एग्जांपल मेरे माइंड में अभी आपसे बात करते हुए आया। मेघालय के अंदर हमने प्रोजेक्ट कर रहे थे हम, तो वी वर ट्राइंग टू डिज़ाइन अ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर देम। मैं इसी एग्जांपल्स के बाद मुझे एक और चीज़ याद आई मेघालय की। हमारे को मेघालय में बुलाया गया कि जी आप सोलर वाटर सिस्टम हम लगाना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ चैलेंज कि आपको ये पूरा स्टडी करके खुद डिज़ाइन करना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है। वी वांट कि गांव के अंदर पानी पहुंचे जी। और अभी उनको क्या करना पड़ता था, एक तालाब था, तालाब से वो पानी लेकर आते थे, पानी लेकर उसको रोज़ आना जाना करना पड़ता था उनको। हमारी पूरी टीम वहाँ पर गई। आई थिंक वी स्टेड फॉर मेनी डेज ओवर देयर, आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व एट दैट टाइम।
हमने पूरा स्टडी करा, हमने एक सॉल्यूशन बनाया कि जो पानी है उसको तालाब से हम लिफ्ट करें, हिल टॉप पे लेके जाएं, हिल टॉप से उस पानी को गांव तक पहुंचाएं। कहने में सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, पर जब ग्राउंड रियलिटी की बात आई तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग। हमने अपने सोलर बेस्ड वाटर पंप्स इंस्टॉल करे वहाँ पर, सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल करा। हमने उस पानी को उस पॉन्ड से लिफ्ट करके हिल टॉप पे लेके गए। हिल टॉप के वहाँ पर सोलर वाटर पंप के जो पानी हमारा जनरेट हो रहा था उसके बाद ऊपर पूरा वाटर टैंक्स बनाए। वाटर टैंक्स के बाद पाइपलाइन गांव में बिछाई और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे लेके गए। पूरा गांव, पूरा जितना भी वहाँ का एरिया था, दे वर सो हैप्पी। वरना रोज़ गांव वालों को मीलों चल के जाना पड़ता था, उस तालाब का पानी लेना पड़ता था, तालाब के पानी को लेके अपना घर जाते थे। आप सोचो 24 घंटे में से अगर आपके 4-5 घंटे सिर्फ इसलिए वेस्ट हो रहे हैं, पानी लेकर आना है और उसको भर के यूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया कि आपके घर के पास ही एक कम्युनिटी वाटर टैंक आपके पास आ गया जिसके अंदर पानी हमेशा अवेलेबल है। तो ये एक सिस्टम कम्युनिटी का मुझे लगता है बहुत अच्छा चेंज लेकर आया था उनके लिए। थैंक यू अक्षर जी। आप बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरीज आपने ग्राउंड से हमारे शेयर की, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सोलर का अगर एक्चुअली यूज़ किया जाए ग्रामीण इलाकों में और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहां एक्चुअल उनका यूज़ किया जा सके, तो कैसे लोगों की ज़िंदगी बदलती है। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वंडरफुल। थैंक्स अ लॉट मनीष जी, मौका मिला, आपसे बात हुई, आपस में वी वर एबल टू एक्सचेंज आवर थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और कहीं ना कहीं अगर सोलर की बात करें, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर एरिया हो, सब जगह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। सब जगह कहीं ना कहीं हम लोग बदलाव ला सकते हैं, उसी बदलाव को लेके आगे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।